नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। फ्रेंड्स, आज मैं जो रीजनिंग का टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है क्लॉक। देखिए, आपको तो पता है कि क्लॉक कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसएससी और रेलवे के लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया था तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। देखिए, आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है और ये चीज़ ये फिक्स होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है। तो देखिए, जो क्लॉक रीजनिंग है, सबसे पहले हम इसमें बात करें तो क्लॉक रीजनिंग के अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो बॉल क्लॉक यानी दीवाल घड़ी की स्टडी करते हैं। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, तो ये जो है ये हमारे पास सेकंड हैंड है। और फ्रेंड्स, इसकी बात करें तो ये कौन सी हैंड है हमारे पास, तो ये है हमारे पास मिनट हैंड। और फ्रेंड्स, जो ये वाली सुई है ये कौन सी है, तो ये है हमारे पास आवर हैंड। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मिनट हैंड की। फ्रेंड्स, जो मैं बताता जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, अपना दिमाग आपको बिल्कुल नहीं लगाना। जो मैं बता रहा हूं फिलहाल उस पर ध्यान दीजिए। अब मिनट की सुई पे, ये वाली मिनट की सुई है, इसको मैंने यहां से चलाना शुरू करा और जब ये चलेगी तो जरा सोचना कि जब ये पूरा एक चक्कर यहां से लगा करके वापस इसी जगह आ जाएगी तो इसने कितना टाइम लिया। इसने पूरा एक चक्कर लगाने में टाइम लिया 60 मिनट का। और फ्रेंड्स, 60 मिनट में इसने एंगल कितना कवर किया, जरा ध्यान से समझना कि ये सुई जब चली तो ये यहाँ पे थी, यहाँ से चलकर वापस जब इसी जगह आई तो इसने जो ये पूरा एंगल कवर किया फ्रेंड्स, ये कितने डिग्री का करा, 360 डिग्री का। ध्यान से समझो कि जब ये 4 के और 5 के बीच में है, यहाँ से चलकर जब वापस इसी बीच में आकर रुकेगी फ्रेंड्स, तो इसने एंगल किया 360 डिग्री और टाइम लिया 60 मिनट का। अब मैं बात करूं 1 मिनट की, तो जैसा आपने एक एक नियम पढ़ा होगा बचपन में ही, 360 को हम 60 से भाग दे देंगे तो 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी। और फ्रेंड्स, 1 मिनट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 6 डिग्री, 6 छिक्का 36। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल दिमाग में फिक्स बिठा लो कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री। कितना डिग्री, 6 डिग्री। अब बात करते हैं आर हैंड की, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आर हैंड है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। बस ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसके बाद आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जो आर हैंड है, ये आर हैंड हमारी यहाँ पे है 8 और 9 के बीच में। इसने यहाँ से चलना शुरू किया और इसको वापस 8 और 9 के बीच पर आने में कितने घंटे का समय लगा। देखिए, मिनट वाली सुई ने चलना शुरू किया तो इसने 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा दिया था, जबकि आर हैंड ने अगर ये पूरा चक्कर लगाना है तो इसको टाइम कवर करना पड़ेगा कितने घंटे का, 12 घंटे का। और फ्रेंड्स, 12 घंटे में देखिए इसने भी तो पूरा एक चक्कर लगाया है, और जब इस सुई ने अपना एक पूरा चक्कर लगाया तो इसने भी कितने डिग्री का कोण कवर किया, 360 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा, तो 1 घंटे में ये कितना एंगल कवर किया इसने, तो 360 डिग्री बटे 12 डिग्री, 12 घंटे, तो कितना आ जाएगा, 12 तिया 36 यानी 30 डिग्री। तो जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में बनाती है कितना डिग्री, 30 डिग्री। आप समझ लीजिएगा। फिर दोबारा मैं क्लियर कर रहा हूं कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री, और घंटे की सुई 1 घंटे में कितना बनाती है, ये तो बनाती है 1 मिनट में 6 डिग्री, और घंटे की सुई बनाती है 30 डिग्री कितनी देर में, 1 घंटे में। ये बात दिमाग में बिल्कुल फिक्स बिठा लो। अब इसका एक कंसेप्ट और ध्यान देना फ्रेंड्स, घंटे में कितनी मिनट होती हैं, तो 1 घंटे में होती हैं 60 मिनट, और 60 मिनट में इसने कितना डिग्री कवर किया था, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में अगर मैं यहां से घंटे की सुई को देखूं तो 1 मिनट में आ जाएगा 30 बटे 60, और ये आ जाएगा 1/2 डिग्री। ध्यान से समझना कि जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितना कवर करती है, आधा डिग्री का कोण। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, घंटे की सुई 1 घंटे में तो करती है 30 डिग्री का कोण, जबकि वही घंटे की सुई 1 मिनट में करती है आधा डिग्री का कोण कवर। जबकि मिनट की सुई 1 मिनट में करती है 6 डिग्री का। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, और घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, और यही घंटे की सुई 1 मिनट में करती है आधा डिग्री। आई होप ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए,
क्वेश्चन आता है कि 8:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो फ्रेंड्स आपने देखिए, आप कहीं रीजनिंग पढ़ते भी होंगे तो आपने इसके लिए फिक्स, टीचर्स ने आपको फॉर्मूला पढ़ाया होगा कि थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है 60h - 11m/2। ये फिक्स फॉर्मूला है फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी ट्रिक याद नहीं रहे तो ये फॉर्मूले में आप टाइम, यानी h का मतलब आवर्स होते हैं और m का मतलब क्या होता है, मिनट्स होती हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखो और आंसर आपका आ जाएगा। जैसा मैं आपको रख के दिखा देता हूँ एक बार पहले। थीटा बराबर मैंने 8:20 पे निकालना है तो 60 इंटू एच की जगह रखा कितना 8 माइनस 11 एम की जगह कितना रखा 20, क्योंकि मिनट 20 है, और फ्रेंड्स अपॉन में आ जाएगा 2। तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 6 8 48 यानी 480 माइनस 11 दूनी 22 यानी 220/2, और 480 में से 220 गए तो कितना बचा, 0 में से 0, 8 में से 2 गए तो 6 और 4 में से 2 गए तो 2, 260/2। इसको डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा 2 एकन 2, 2 तिया 6 यानी 130 डिग्री। तो फ्रेंड्स जो एंगल आया वो आया 130 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 130। अब ध्यान से समझिए, ये तो है फॉर्मूले से निकालने का तरीका। अब इतना टाइम तो पेपर में होता नहीं, हम फॉर्मूला लगाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको एक और ट्रिक देता हूँ, ध्यान से समझना इस ट्रिक को। घंटे की सुई 8:20 का जब टाइम हो रहा है तब घंटे की सुई तो 8 पे होगी, और ये मिनट की सुई कितने पर होगी उस समय, तब मिनट की सुई 20 का मतलब कितने पर होगी, 4 पर होगी। तो मैंने लिखा 4। आपको हर बार यही पैटर्न अपनाना है, ध्यान से समझते जाना बस। मैंने लिखा 8 - 4। अब यहाँ कितना बचा 4। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 टाइप का बचेगा, या तो प्लस में बचेगा या तो माइनस में बचेगा। अगर मैं यहाँ कहता कि 5 बजकर, और मैं कहता कि 5:35 है, तो यहाँ 5 - 35 का मतलब 7 लिखते, तो अब यहाँ कितना बचता -2। तो या तो बचेगा माइनस में और या बचेगा प्लस में। जो भी बचा, अभी मैंने आपको ये बताया कि 1 घंटे में कोण कितने का होता है 30 डिग्री का। तो जितना भी बचेगा उसको आपको गुणा करना है 30 से। फ्रेंड्स कितने से गुणा करना है 30 से। तो 30 से जब गुणा किया तो 3 चौक 12 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और फ्रेंड्स 120 होने के बाद आपको करना क्या है कि जो मिनट है उसका आधा आपको क्या करना है, इस सिंबल को देखना है कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसका आधा जोड़ना है मिनट का, अगर ये नेगेटिव है तो मिनट का आधा घटाना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मिनट का आधा जोड़ना है, अगर नेगेटिव वाली है अब वैल्यू आ रही है तो मिनट का आधा घटाना है। यहाँ पे 4 पॉजिटिव आ रहा था, इसलिए मिनट का 20 का आधा कितना होएगा 10, और 10 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री। शुरुआत में समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है फ्रेंड्स। आप देखना 11 का मतलब घंटे की सुई जब 11 पे होगी तो मिनट की सुई कितने पे होगी, 30 का मतलब 6 पे, 30 का मतलब 6 पर होगी फ्रेंड्स। और 11 में से 6 गए तो कितना बचा 5, और 5 को कितने से गुणा करना है 30 से, तो 5 तिया 15 यानी 150। और फ्रेंड्स मैंने क्या बताया कि अगर ये पॉजिटिव है तो जोड़ना है मिनट का आधा, और नेगेटिव है तो घटाना है। 30 का आधा कितना 15, और ये पॉजिटिव है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 165 डिग्री। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। 5 40 है। अब देखिए 5 और 40 का मतलब कितने पर होगी 8 पर। तो फ्रेंड्स कितना आ गया, अब -3 आ गया। अब कितने का आ गया -3 फ्रेंड्स। इसको कितने से गुणा करेंगे वही 30 से, तो 30 तिया आ जाएगा 90। आपको यहाँ पे सिंबल प्लस माइनस नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ पे ये सिंबल इसलिए है कि जोड़ना है या घटाना है। अब 40 का आधा कितना 20। अब फ्रेंड्स यहाँ माइनस है तो ये अब क्या करना है आपको इसमें से घटाना है, क्या करना है घटाना है। तो ये कितना आ जाएगा 90 में से 20 गए तो 70 डिग्री। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। 1 सेकंड लगेगी, आपको कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, तुरंत सोच सकते हैं हम। अब इसी को आप फॉर्मूले में रख के अगर निकालते तो आपको कितना टाइम लगता फ्रेंड्स। देखिए थीटा बराबर आप रखते 60 × 5 माइनस 11 × 40/2, यही रखते। आप क्या करते 60 6 पंजे 30 यानी 300 माइनस 11 चौक 44 440 बटे में 2, तो यहाँ पे कितना आता देखिए 300 गए तो 140 बचा फ्रेंड्स, और इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 70 डिग्री आ गया। देखिए ये माइनस और प्लस में आपको करना क्या है, देखिए ये बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। उसमें क्या होता है कि अगर घंटे की सुई ने मिनट की सुई को क्रॉस कर लिया है,
सॉरी मिनट की सुई ने घंटे की सुई को क्रॉस कर लिया तो एंगल पॉजिटिव बनता है, और क्रॉस करने से पहले एंगल बनाए तो नेगेटिव एंगल बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये। एक चीज और मैं अब आपको रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, एक चीज समझना। मैंने अभी ये घड़ी बना ली कोई, तो देखिए फ्रेंड्स इस घड़ी में हम जो ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, ऐसा ही है। तो देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर हम सेकंड की स्टडी नहीं करते इस वाले क्लॉक टॉपिक में। तो देखिए इसके अंदर एक वाला जो एंगल है, तो मैं इसको एक बार सेकंड को हटा देता हूं यहां से। तो देखिए इसमें जो ये एंगल है, एक तो एंगल बना ये वाला फ्रेंड्स, और एक एंगल बना ये बाहर वाला। तो जो अंदर वाला एंगल होता है उसे कहते हैं हम इंटीरियर एंगल या आंतरिक कोण, और फ्रेंड्स जो बाहर वाला एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि 7:50 पे कितना टाइम होगा, तो 7:50 का मतलब 7 पे तो होगी घंटे की सुई, 50 का मतलब 10 पर होगी मिनट की सुई। तो क्या करेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा, वही गुणा 30 से करेंगे, 30 3 90 आएगा, माइनस का आ रहा है तो 50 का आधा घटाना है, यानी कितना 25, और 25 जब इसमें से माइनस करोगे फ्रेंड्स तो 25 माइनस करना कितना आ गया, 25 गया तो आया 65 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अब देखिए एक चीज और ध्यान देना, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि भाई 2:10 पर कितना एंगल होगा। अब क्या करोगे आप, भाई घंटे की सुई भी 2 पे और मिनट की सुई भी 2 पे। अब तो यहाँ 0 आ गया फ्रेंड, 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यहाँ पे 30 से गुणा करोगे तो ये तो 0 ही आएगा, तो इसको तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको ये देखना है कि इसमें जोड़ना है या घटाना है। तो देखिए 0 आपको पॉजिटिव वैल्यू मानी जाती है क्योंकि माइनस में नहीं है, और जब 0 है तो आपको जोड़ना है, तो 10 का आधा कितना 5 डिग्री। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर, 5 डिग्री आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन में कि 3:15, तो क्या लिखेंगे 3 - 3, वही 0 आ गया। तो कभी भी जब भी कभी 0 वैल्यू आ जाए आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मिनट का आधा कर देना, कितना आ जाएगा 7.5 डिग्री। मैंने कहा 7:35, तो यहाँ पे भी 7 - 7 0 आएगा, और 7 - 7 0 आते ही आपको मिनट का आधा करना है, कितना 17.5 डिग्री। मैंने आपसे ये बोला कि 9:45, तो फ्रेंड्स 9 - 9 करोगे, क्योंकि 9 घंटे की सुई 9 पे होगी, मिनट की सुई भी कितने पे होगी 9 पे होगी। तो 9 - 9 0, जैसे ही 0 आया मिनट का आधा कर दो, कितना आ जाएगा 22.5 डिग्री। मैंने आपसे कहा 11:55, तो फ्रेंड्स वही भाई 11:55 का मतलब 11 - 11 यानी 0 आ जाएगा, और 0 आते ही मिनट का आधा कितना हो जाएगा 27 दूनी 54, 27.5 डिग्री। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। तो आप जरा फटाफट मुझे बताना 4:20 पर एंगल कितना बनेगा, 4:20 पर कितना बनेगा। तो 4 - 4 कितना कर दोगे 0, और 0 होते ही इसका आधा कितना 10 डिग्री बनेगा। शायद सबको क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे वैल्यू बचती है वो पॉजिटिव बच रही है तो मिनट का आधा जोड़ देंगे, नेगेटिव बच रही है तो मिनट का आधा घटा देंगे। अब कोई लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये भी तो हो सकता है कि मिनट वैसे दे रखी हो, जैसे भाई 4 बजकर और टाइम दे दिया 12 मिनट का, अब कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखिए क्या करेंगे, 4 माइनस, अब क्या करना है, अब मिनट की सुई कितने पर होगी, तो इसको 5 से भाग दे लो, 5 दूनी 10 और बचे 2, 5 चौक 20, यानी 2.4 इसमें से घटा दो तो कितना बचा 2.4 गया, तो कितना बचा जी 1.6 बचा। इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखिए पॉइंट अपने आप हट जाएगा। 16 × 3 16 तिया 48, तो ये अपने आप हट गया, नहीं हट गया, 0 के 1 10, देखिए 16 तिया 48 480 आता और यहाँ पॉइंट आता, तो आपको इसलिए ये लिखना ही नहीं है। 16 तिया 48 और ये वैल्यू पॉजिटिव थी तो 12 का आधा जोड़ना है, कितना 6 इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 54। अब मैंने ये कुछ क्वेश्चन लिए हैं फ्रेंड्स जो पेपर में आए हुए हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा। अब आप देखिए ये क्वेश्चन है 5:15, पहला क्वेश्चन है इसमें 5:15, इस पे आपको बताना है। तो देखिए 5 पर होगी घंटे की सुई, 15 का मतलब 3 पर होगी मिनट की सुई, कितना बचा फ्रेंड्स 2 बचा, वही 30 से गुणा करना है तो 30 दूनी क्या हो गया 60 हो गया। अब देखिए ये पॉजिटिव था तो मिनट का आधा जोड़ना है, कितना जोड़ना है 7.5, 15 का आधा 7.5 होता है, तो इसमें 7.5 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 67 सही 1/2। कौन सा हो जाएगा आंसर, डी आंसर सही आ जाएगा। 13वां देखो भाई 6:45 है, 6:45 तो 6 का मतलब 6 और 45 का मतलब 9, माइनस का 3 आया
इसको 30 से गुणा किया तो 90 आ गया, और माइनस आते ही इसमें से मिनट का आधा घटाना है। कितना घटाना है? माइनस का 22.5, 22.5 वही इसमें से घटा दो तो भी कितना आ जाएगा? वही आ जाएगा 67 1/2 डिग्री। तो इसका भी कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। सबको क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? अब 14वां देखिए जरा, इसमें 7:35 दिया है। अभी मैंने आपको बताया कि 7:35, 7 - 7 जीरो आते ही कुछ नहीं करना, मिनट का आधा कितना जी? 17.5 डिग्री आ गया। लो जी आंसर, कहाँ है 17.5? ये रहा बी ऑप्शन। 8:20 उसने टाइम दिया है, कितना दिया है जी? 8:20। तो 8 माइनस क्या करेंगे? 20 का मतलब 4, कितना आ जाएगा? 4, और इसको कितने से गुणा किया? 30 से, तो 3 चौक 12 यानी 120। और फ्रेंड्स 120 आ गया। अब ये प्लस का था तो इसका 10 इसमें जोड़ दो, बस मिनट का आधा जोड़ना है, माइनस होता तो घटाना है, तो कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जी? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको देखिए 8:30 पे निकालना है, तो 8:30 का मतलब कितना होता है? 8:30 का मतलब 6, कितना आएगा? 2 गुणा करो 30 से जी, कितना हो गया भाई? 60 हो गया। अब ये प्लस में था तो इसका आधा जोड़ना है, कितना? 30 का आधा 15 जोड़ दो जी, कितना हो गया? 75 डिग्री। आई होप फ्रेंड्स सबको क्लियर हो रहा होगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आपके आंसर आ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 9:15, तो क्या करेंगे? 9 - 15 का मतलब 3, कितना आ गया? 6, कितने से गुणा करेंगे? 30 से, तो कितना आ गया? 6 तिया 18, 180। अब देखिए 6 यहाँ पे पॉजिटिव था, तो 15 का आधा कितना? 7.5 इसमें जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 187 1/2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो ट्रिक फेल हो गई, यहाँ तो कोई सा आंसर मैच ही नहीं कर रहा। तो अभी मैंने आपको 2 चीज बताई थी कि एंगल एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर। तो फ्रेंड्स अगर हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है तो इसको 360 में से घटा दो, क्योंकि हो सकता है ये एक्सटीरियर एंगल हमारा निकल आया। तो 187 आधा डिग्री इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 360 में से बताओ कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा जी 172 1/2 डिग्री। तो फ्रेंड्स हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो मतलब क्वेश्चन में आंसर मैच नहीं करे तो उसको 360 में से घटा दो, क्योंकि एंगल 2 होते हैं, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। इसको देखिएगा 9:30 का मतलब, 9:30 का मतलब कितना फ्रेंड्स? 9 - 6, यहाँ पे आया 3, 30 से गुणा, 30 तिया 90, और 30 का आधा 15 इसमें जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा? 105। तो फ्रेंड्स 105 इसका आंसर आ जाएगा। अगला है क्या? 10 तो 10 का मतलब फ्रेंड्स 10, और 10 का मतलब 2, तो 10 में से 2 गए तो 8। सबको क्लियर तो हो रहा है ना फ्रेंड्स? ये 10 का मतलब 2 क्यों लिखा? क्योंकि मिनट की सुई 2 पर होगी जब 10 मिनट हो रही होंगी। तो 8 को 30 से गुणा किया तो 8 तिया 24 यानी 240, और 10 का आधा 5 इसमें जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 245 डिग्री। और फ्रेंड्स वही हुआ कि अब इसमें कोई सा आंसर मैच नहीं कर रहा। जब मैच नहीं कर रहा तो 360 में से उसको घटा दो 245 को, तो कितना आ जाएगा जी? 115 आ जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा हमारे पास? डी ऑप्शन आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए 10:35, तो 10 - 35 का मतलब क्या होगा? 7, यहाँ पे आया 3, 30 से गुणा किया, 30 तिया 90, और इसका आधा देखिए प्लस में है तो जोड़ना है, कितना? 17.5, 17.5 इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया? 107 1/2। तो कौन सा आ जाएगा फ्रेंड्स? सी ऑप्शन आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स सबको क्लियर पसंद में सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो फ्रेंड्स प्लीज एक लाइक जरूर करें। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। उसने ये बोला कि 6 और 7 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स इसके लिए आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना। मैंने आपको अभी फॉर्मूला क्या बताया? थीटा बराबर 60h - 11m/2। आपको ये फॉर्मूला बस याद रखना है। किसी भी क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला आपका बहुत आसानी से आंसर लेके आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे? थीटा की जगह एक बार रखो। देखिए फ्रेंड्स एक साथ जब दोनों सुइयां होंगी, यानी ये अगर घंटे की है और इसके ऊपर ये मिनट की है, तो एंगल कितना बनेगा? यहाँ पे 0 डिग्री। तो यहाँ पे आपको 0 डिग्री रखना है। तो आपने रखा है यहाँ पे 0 डिग्री। और देखिए फ्रेंड्स एच की जगह जो वैल्यू आपको रखनी है, हमेशा छोटी वाली वैल्यू आपको एच की जगह रखनी है, हमेशा छोटी वाली। तो 60 एच की जगह रखा कितना? 6 - 11 मिनट हमें पता नहीं है, अपॉन में 2। तो देखिए 2 तो 0 में चला गया, तो 6 छिक्का 36, यानी ये आ जाएगा 360 बराबर आ जाएगा 11m।
यहाँ से m की वैल्यू निकाल दो फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 360/11, तो कितना आ जाएगा 11 तिया 33 और कितना 11 तिया 33 बचा 3, 11 दूनी 22, 8/11। तो पहला जो टाइम आया फ्रेंड्स वो आया 6:32, 6:32 8/11। इतने बजे दोनों सुइयां 0 डिग्री बनाएंगी। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये तो है फॉर्मूले के तरीके से करने का। अब जैसे उसने बोला है कि अगले सवाल में 3 और 4 के बीच कब घंटे की और मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी का मतलब वही 0 डिग्री। तो ये तो है आपके पास फॉर्मूले की ट्रिक। लेकिन फ्रेंड्स अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं, क्योंकि देखिए ट्रिक का मतलब है हमारा टाइम बचना। वैसे हमारा आंसर इसमें कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। अब जब भी कभी आपसे देखिए या तो पूछेगा एक साथ होंगी मतलब 0 डिग्री, वो पूछेगा समकोण पर होंगी यानी 90 डिग्री, वो बोलेगा कि एक दूसरे के अपोजिट होंगी यानी 180 डिग्री। ये 3 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो 0 डिग्री, या तो 90 डिग्री, या तो 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं करना, ट्रिक पे ध्यान देना कि जो ऑप्शन में यहाँ पे कितना है 8 और इसके बराबर में कितना है 2, इनका टोटल 10 आते ही वो हमारा आंसर होगा। जैसे 8 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे 12 आ रहा है, नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 7 आ रहा है, नहीं हो सकता। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है, तो ये 8 ही आ गया, नहीं हो सकता। लेकिन 8 और 2 10, तो हमारा आंसर हो गया। अब जैसे इसको निकालने की आपको जरूरत नहीं है 33वें क्वेश्चन को। देखिए कैसे, आपको देखना है कि कहाँ पर 10 बन रहा है। तो 6 और 1 यहाँ पे 7 बन रहा है, नहीं हो सकता। ये मिनट है, नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। 6 और 4 10 और 6 और 4 10 बनते ही हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो देखिए कितनी सिंपल सी ट्रिक है। अब जैसे इसमें कहा है कि 10 और 11 के बीच कब घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में मिलेंगी यानी 0 डिग्री। तो वही देखिएगा फ्रेंड्स, जहां भी 10 बने यहीं पे एक ही ऑप्शन है। 6 और 4 10 बन रहा है, तो हमारा डी ही ऑप्शन होगा और कोई सा ऑप्शन में नहीं होगा। ये बहुत सिंपल ट्रिक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच घंटे की घड़ी की घंटे की और मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। देखिए विपरीत का मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ट्रिक क्या बताई आपको कि 10 होना चाहिए दोनों का टोटल। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है, तो 10 आ गया। लेकिन यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ भी 10 आ गया। अब कंफ्यूजन हो गया, ये तो दोनों हो नहीं सकते। अब फ्रेंड्स इन दोनों में अब ऐसी पोजीशन जब 2 ऑप्शन में 10 आ जाए तो फिर आपको निकाल के देखना है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा बराबर 60h माइनस 11m/2। फ्रेंड्स यही फॉर्मूले से आपको कैसा भी क्वेश्चन क्लॉक को हो, सारे क्वेश्चन इसी से फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। थीटा बराबर देखिए फ्रेंड्स, अब 2 और 3 के बीच में जो वैल्यू रखनी है तो किस तरीके से रखें। तो थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, +80 या +180 या -180। मैंने पहले रखा -180 बराबर 60 इंटू, मैंने क्या बताया कम वाली वैल्यू आपको लेनी है, तो इंटू 2 माइनस 11 m की वैल्यू वैसी रखनी है अपॉन 2। इसको इधर ले जाओ तो -360 हो जाएगा और 60 दूनी 120 माइनस 11m। और फ्रेंड्स जब ये 120 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360 और 120 480, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा 11m। और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, तो देखिए 11 से भाग दो 48, 11 चौक 44, बचे 4, 11 तिया 33 और 33 7 बचे 11। तो फ्रेंड्स कितना आ गया टाइम, तो टाइम आ जाएगा 2:43 7/11। देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये तो है हमारा फॉर्मूले से निकाल के देख लिया, लेकिन अगर ऐसे भी आपको सोचना होता बिना क्वेश्चन करे तो कैसे सोचते आप। 2:10 पे जरा आप इमेजिन करना कि 2 घड़ी में 2 बज रहे हैं। भाई ये घड़ी है और इसमें 2 बज रहे हैं, ये 2 और ये दूसरा 10, तो क्या यहाँ पर दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत हैं। ये तो दोनों सुई एक साथ ही हो गई, और एक साथ नहीं पूछा उसने, एक साथ पे तो 0 डिग्री बनता है, उसने अपोजिट में पूछा है। तो अपोजिट में कब होंगी, जब 2 की सुई यहाँ पर और ये सुई 8 और 9 के लगभग बीच में होगी।
8 और 9 के बीच में होगी। तो ये आप ऐसे सोच के निकाल सकते हो, तो इसको आपको निकालने की जरूरत तो भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, कन्फ्यूजन है तो फॉर्मूले से निकाल लो। लेकिन आप इमेजिन करो कि 2:10 पे क्या 180 डिग्री बन सकता है? 2:10 का मतलब दोनों घंटे की और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी, तब 180 डिग्री नहीं बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। जबकि 2:43 पे 2 पर अगर मिनट की सुई होगी तो 43 पर, यानी उसके जस्ट अपोजिट में होगी मिनट की सुई, अगर 2 पर घंटे की सुई है तब। तो यहाँ हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने वही आपको ट्रिक बताई थी कि यहाँ पे देखिए 4 और 4 8, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 9, यानी ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन ए और सी बचा। यहाँ पे देखिए 9 और 1 10, यानी यहाँ 10 हो गया, और सॉरी यहाँ 10 हो गया, और फ्रेंड्स इसमें नीचे वाले में भी 6 और 4 10 हो गया। अब जरा सोचो आप, देखिए फ्रेंड्स 3:16, यहाँ पे भी वही पूछा है, 180 डिग्री पूछा है। तो 3:16 का मतलब क्या हो सकता है? देखिए 3 पे ये तो यहाँ पर होगी, और 16 का मतलब ये लगभग यहीं पर होगी मिनट की सुई भी। तो जरा बताना क्या इनके बीच में 180 डिग्री बन रहा है? तो किसी हालत में नहीं बन रहा। तो 316 पे, भाई 316 पे तो कभी 180 नहीं बन सकता। लेकिन 349, तो देखिए 349 का मतलब अगर ये सुई यहाँ पे है तो ये 3 से आगे जब तक बढ़ गई होगी तो ये इसके अपोजिट में आएगी फ्रेंड्स। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या बताया सोच के देख लो। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। आई होप सबको ये फ्रेंड्स क्लियर हो रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए। जैसा मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि इसको याद रखना कि जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है फ्रेंड्स? 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री। कौन? मिनट की सुई। अगर मैं घंटे की सुई की बात करूं तो घंटे की सुई 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री, तो बनाती है 1 घंटे में, और यही घंटे की सुई 1 मिनट में बनाती है कितना डिग्री? आधा डिग्री। ये चीज़ आपको याद रखनी है इन क्वेश्चन को देखने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये यूपीपीसीएस के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट में कितनी सुई चलेगी? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ध्यान से समझना आप, 2 घंटे 20, तो देखिए फ्रेंड्स 2 घंटे 20 मिनट का मतलब कितना हो गया? तो देखिए 2 घंटे का मतलब 60 मिनट तो 1 घंटे में होती हैं, और 2 घंटे में कितनी हो जाएंगी? 120 मिनट, और 20 मिनट और जोड़ दो तो कितनी होगी फ्रेंड्स? 140 मिनट होगी टोटल। और मैंने बताया 1 मिनट में कितना डिग्री? 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री, तो इसको 6 डिग्री से गुणा कर दो। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 6 0 0, 6 चौक 24, 6 1 6 और 2 8, 840 डिग्री का एंगल बनेगा फ्रेंड्स। आई होप क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स आपको। अगला है देखिए, 8 बजे का समय दर्शा रही है और 2 बजे तक आपको निकालना है कितना टाइम हुआ। तो फ्रेंड्स 8 बजे से लेके 2 बजे तक, तो देखिए 8 से लेके पहले 12 बजे तक गए, और फिर 12 बजे से लेके 2 बजे तक गए। तो 8 से 12 तक में कितने घंटे हो गए? 4 घंटे, और 12 से 2 में कितने हो गए? 2 घंटे। तो टोटल कितने घंटे का? 6 घंटे का टाइम। और मैंने अभी आपको बताया 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का। तो फ्रेंड्स 6 को 30 से गुणा कर दो, तो 6 तिया 18, यानी टोटल एंगल कितनी डिग्री का बन जाएगा? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का। देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया क्वेश्चन 3:25 का समय होने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है। वही शुरुआत में मैंने अभी आपको बता ही दिया था भाई। 3:25 का मतलब घंटे की सुई जब 3 पर होगी तो मिनट की सुई 5:25 का मतलब 5 पर होगी। तो यहाँ पे कितना बचेगा? -2 बचेगा। गुणा कितने से करना है? 30 से। तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? -60 आ जाएगा, यानी 60 आ जाएगा। और मैंने क्या बताया था, जब भी ये माइनस में है तो इसमें से मिनट का आधा घटाना है। कितना घटाना है 60 में से फ्रेंड्स? तो 60 में से मिनट का आधा, 25 का आधा कितना होता है? 12.5। तो 12.5 इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 47 सही 1/2 डिग्री आ जाएगा। समझ गए? तो ये आ जाएगा 47 सही 1/2 डिग्री। फ्रेंड्स अब मैं चलता हूँ वाटर और मिरर इमेज की तरफ, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए वाटर और मिरर इमेज के लिए मैं आपको इतना सिंपल ट्रिक देने वाला हूँ कि 1 सेकंड में आपके आंसर आएंगे। दोनों में साथ समझाने वाला हूँ आपको। देखिए मिरर इमेज की पहले मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जब भी कभी हम मिरर इमेज लगाएंगे, तो मैंने इधर मिरर लगाया तो इस घड़ी की इस तरफ बनेगी जो भी हमारे पास टाइम हो रहा होगा उसका टाइम। जब भी कभी आपको मिरर का क्वेश्चन आए, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ घटाना है। देखिए 12 में से घटाना है वो वैल्यू,
लेकिन हम 12 की जगह जब कोई वैल्यू 12 में से डायरेक्ट नहीं जाती, जैसे मान लो 3 बज रहे होते, तब तो आप 12 में से घटा देते 3 और आपके पास आ जाता कितना, 9 बजे का टाइम आ जाता आंसर। लेकिन फ्रेंड्स आपके पास अगर मिनट में भी दे रखा है, जैसे 3:30 घटाना होता तो फिर 12 में से नहीं घटता, तो इसी 12 को आप क्या लिखना है, आपको 11:60 लिखना है। क्या लिखना है, 11:60। भाई 11:60 भी तो 12 ही होता है, तो कोई भी टाइम हो आपको 11:60 में से घटाना है, उसका मिरर इमेज आ जाएगा। कितने में से घटाना है, 11:60 में से। जैसे मैंने आपसे ये पूछा कि कोई टाइम घड़ी में 2:10 का समय हो रहा है, जैसे ये घड़ी लो आप, इस घड़ी में 8:25 के लगभग का समय हो रहा है, तो 8:25 का मिरर इमेज क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें से 8:25 घटा दो। 8:25 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे तो आएगा 35 और 8 में से 4, 11 में से 8 गए तो 3, तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा आंसर, 3:35 आ जाएगा। तो मिरर इमेज में करना क्या है, जब भी कभी हमें मिरर निकालना है, मिरर निकालने के लिए आपको 11:60 में से टाइम को घटाना है। अगर हमें निकालना है वाटर इमेज, तो देखिए वाटर इमेज में ये नहीं है कि वो पानी में हमें परछाई दिख रही है। वाटर इमेज का मतलब है कि उसके नीचे की तरफ में कांच रखा हुआ है, यानी मिरर रखा हुआ है। तो फ्रेंड जब भी कभी आपसे मिरर इमेज, वाटर इमेज पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको या तो घटाना है 18:30 में से। अब 18:30 में से कब घटाएंगे, जैसे मैंने कहा कि भाई 2:30 का वाटर इमेज बताओ या 2:20 का वाटर इमेज बताओ, तो 2:20 का वाटर इमेज बता दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 16। और देखिए 16:10 का मतलब क्या होता है, 4:10। तो फ्रेंड्स क्लियर हो गया आपको, ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपसे ये पूछता कि भाई 8:25 का टाइम है, तो इसका वाटर इमेज बताओ 8:25 का, तो क्या करेंगे आप, 18:30 में से कितना घटा देंगे, 8:25 घटा देंगे। 8:25 घटा दीजिए भाई, कितना आ गया, यहाँ पे तो आ गया 5 और यहाँ पे कितना आ गया, 18 में 60 गया तो 10, तो 10:05 का टाइम आ गया फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अब मान लीजिए यहाँ पे 45 होता, भाई 8:25 की जगह 8:45 होता तो 30 में से नहीं जाता ना, तो यही टाइम को अब आप लिख सकते हैं। देखिए 18 घंटे की जगह लिखते हैं 17 घंटे और यहाँ से 60 और जोड़ दिए तो 17:90। तो कोई भी टाइम जो 45 से ऊपर जिसमें मिनट दी हुई है उसको घटाना है आपको 17:90 में से, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये है कि एक दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब में 3:30 का 45 का समय दिखाई दे रहा है, तो घड़ी में कितने बजे हैं। दर्पण है तो दर्पण का मैंने क्या बताया, 11:60 में से आपको घटाना है फ्रेंड्स। तो कितना है जी, 11:60 में से 3:45 घटा दो बस। 3:45 11:60 में से घटाया तो यहाँ तो आया 15 और 11 में से 3 गए तो यहाँ आया 8, 8:15 आ गया जी। लो जी 68 तक देना आ रहा है। अब आपको 11:60 में से घटाना है, कितना घटाना है जी, 11:60 में से 8:30 घटाना है फ्रेंड्स। 8:30 घटा दो तो यहाँ तो आ गया 30 और यहाँ पे आ गया 3:30 आपका आंसर आ गया, बी आंसर आ गया। लेकिन फ्रेंड्स अब यही क्वेश्चन मैं आपको वाटर इमेज से करा के दिखाता हूँ इन दोनों क्वेश्चन को ही। अब वाटर इमेज होता तो देखिए 3:45 है, तो मैंने क्या बताया, जब भी 3:45 है तो इसको घटाना है अब 17:90 में से। 17:90 में से घटा दो तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3:45 में से इसको घटाया तो कितना आया, यहाँ तो आ गया 45 और यहाँ कितना आ गया जी, बस 14 और 14:45 का मतलब कितना हो गया, 2:45। तो फ्रेंड्स अगर इसका वाटर इमेज पूछा होता तो ये इसका वाटर इमेज आ जाता। क्लियर है। अगर इस दूसरे क्वेश्चन को लेना जरा, इस क्वेश्चन का वाटर इमेज निकालना होता तो कैसे करते आप, तो वही देखिए मैंने क्या बताया कि 17:90 में से आप इसको फ्रेंड्स 17:90 में से घटाते आप, लेकिन यहाँ पे 30 टाइम है। मैंने कहा कि या तो घटाओ 18:30 में से या घटाओ 17:90 में से। तो अगर 30 या 30 से कम समय दिया है तो उसे 18:30 में से घटा लो, अगर 30 के ऊपर मिनट का टाइम दे रखा है तो उसे 17:90 में से घटा लो। तो इसमें से घटाना जरा 8:30 घटाया तो कितना आया, यहाँ तो आ गया 30 और यहाँ पे आ गया 10। तो फ्रेंड्स ये हो गया 10:30 का टाइम। अब बाय द वे आपको ये कन्फ्यूजन हो जाए यार 18:30 में से घटाना है कि 17:90 में से घटाना है, तो आपको कुछ नहीं करना। लो मैं इसे 17:90 में से घटा के दिखाता हूँ आपको। 17:90 में से इसको घटाते 8:30 को, लो जी 8:30 मैंने 17:90 में से घटाया तो यहाँ पे तो आ गया कितना 60 और यहाँ पे आ गया कितना 11। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे 30 जीरो आएगा ना, तो देखो जी 11:60 और 11:60 का मतलब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ 11:60 नहीं 9:60 और फ्रेंड्स 9:60 का मतलब भी तो 10 ही बजे होते हैं, तो इसका मतलब भी क्या होता है 10। तो किसी से भी निकाल लो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको निकालना है क्या, आपको निकालनी है अगर मिरर इमेज तो ध्यान रखना है 11:60, आपको निकालनी है वाटर इमेज तो ध्यान रखना है 17:90।
ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए। कौन कौन से? एक तो मैंने कराए आपको एंगल से रिलेटेड, दूसरे मैंने कराए आपको कि जब 90 डिग्री या 180 डिग्री या 0 डिग्री पूछा हो कि कब बनेगा, तो मैंने आपको बताया कि उसमें से ऑप्शन के थ्रू जाओ, उन दोनों का टोटल 10 होना चाहिए मिनट का, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा मैंने आपको बताया वाटर इमेज और मिरर इमेज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे बताएं, मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा जिसमें एरर क्लॉक मैं आपको कराने वाला हूँ, और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बनते हैं छोटे मोटे, वो सब मैं आपको दूसरी वीडियो में कवर कराऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं पार्ट 2 लेके आऊँ या नहीं आऊँ। थैंक यू सो मच।